इस प्रकार से माता रानी अपने भक्तों को दर्शन देती रहीं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहीं। जो भी माता की श्रद्धा भाव से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में कभी भी कलेश, दुख, दरिद्र प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन का साथी एक ही है। जो इंसान, जो भक्त रोगों से बच जाए, शरीर के बाधाओं से बच जाए और कलेशों से बच जाए संसार के, वह अपने जीवन में सभी प्रकार के अच्छे कर्म कर लिया और उसका जीवन निश्चित ही बिल्कुल पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से जीना प्रारंभ कर देता है। आज कलयुग है। कलयुग में संसारिक मोह माया में पड़ा हुआ इंसान शरीर, बाधा, क्लेश, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा विचलित रहता है और वह रात को सोता है। रात को सो करके यही सोचता है कि मेरा सुबह किस प्रकार से उज्ज्वलित होगा और प्रगति आएगी, मगर जैसे ही सवेरा होता है उसके जीवन में दुख, क्लेश, बाधा, रोग ये सूर्योदय निकलते ही ग्रसित करना प्रारंभ कर देती हैं। क्योंकि जीवन में इंसान कलयुग में इतनी भक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाता है जिससे कि उसके जीवन में बाधाएं ना आए, क्लेश ना आए, दुख ना आए और दरिद्र उसके जीवन में ना आए। इसलिए माता भगवती की कृपा और महादेव की कृपा जिस पे हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी भी ये तीन चीज़ें प्रवेश नहीं करती हैं। जीवन में आया हुआ प्राणी अपने मन को शांत बनाने की कोशिश करता है, फिर भी उसके जीवन में शांति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि जीवन में जितने वो कर्म करता है उतने ही बुरे कर्म कर बैठता है। उससे ज़्यादा अपने जीवन को जितना बेस्वार्थ जीने की कोशिश करता है उतना ही वह प्राणी जीवन में अपने स्वार्थ के लिए जीना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि समय जैसे जैसे व्यतीत होता है वैसे वैसे ही कलयुग का प्रभाव उस पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर ममाकृत्यां सदा तोभ्यां कलेश्यं दुःखं दरिन्द्रिकं पठित्वा तु भक्तानुगृहीत्वा भक्तानो देव प्रतिष्ठितः। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त जितनी भक्ति नहीं करता है उससे ज़्यादा वह पाप कर बैठता है। उसके जीवन में आया हुआ दुख और क्लेश, दरिद्र वह बार बार प्रवेश करता है और बार बार वो उसे निकालने की कोशिश करता है, फिर भी उसके जीवन से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन को बेस्वार्थ जी करके वह अपने जीवन को इन चीज़ों से, 3 चीज़ों से बचा सकता है। कहते हैं जब तक महादेव और माता भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक उसके जीवन के जीने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आया हुआ प्राणी अपने जीवन में सभी प्रकार के दुख और सुख देखता है, फिर भी उसके जीवन के सभी स्वार्थ और विस्वार्थ कर्म आना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे इंसान अपने कर्मों में लीन होता चला जाता है वैसे वैसे वह पाप करता है, वैसे वैसे उसका समय घड़े के समान रिश्ता हुआ चला जाता है। समय आने पर जैसे घड़ा बिल्कुल खाली हो जाता है उसी प्रकार से वह इंसान पापों से भर जाता है और धीरे धीरे वह फूटने के लिए तैयार होना प्रारंभ करता है। अब माता पार्वती और भगवान शंकर जब माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि महादेव मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने का
अनुभव हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, अब हम यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत पर चलते हैं और माता की बात मान करके महादेव भद्रा नदी के किनारे से चल देते हैं। जब महादेव और पार्वती दोनों वहाँ से निकलते हैं तो वह एक ज्योति के समान दोनों ज्योतियाँ आपस में मिल करके सीधे कैलाश पर्वत पर पहुँचती हैं। जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, सभी ऋषि मुनि और सभी देवी देवता और उनके पुत्र गणेश कार्तिकेय सभी वहाँ पर उपस्थित थे और मात एक ही धुनी वहाँ कैलाश पर गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है और ऐसा उच्चारण है कि अगर एक बार भी इंसान के गलती से भी मुख से अगर ओम का शब्द निकल जाता है तो उसके सारे पाप अपने आप धुलना प्रारंभ कर देते हैं। जीवन में प्राणी बहुत कर्म करता है और अपने जीवन में बहुत पाप भी करता है, मगर उतने पुण्य नहीं कर पाता है जिससे कि उसके मुख से ओम नमः शिवाय का शब्द निकल सके। आज तिथि सप्तमी उदया तिथि की, उदया तिथि की छठ है और दोपहर को 11:55 से सप्तमी प्रवेश होगी, इसलिए आज भी छठ ही मानी जाएगी। सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार से आपको सूचित करना पड़ रहा है। दिन बुधवार, यह तिथियों की गणना है। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे जिसमें माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करेंगे और माता का स्वभाव यह देख करके माता भगवती की कृपा को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो जीवन में आया हुआ प्राणी कभी भी अपने जीवन में नहीं प्रवेश कर पाता है, वह हम आपको लाइव दर्शन करा करके माता के आशीर्वाद प्राप्त करा रहे हैं। माता का आशीर्वाद ही सभी भक्तों के लिए पूर्ण तरीके से जीवन में आया हुआ सभी बाधाओं को काटता है। ओम निर्गतम शोचनामस्ति चैव वाक्यम समर्चितः अतीवं तेजसा कूटम ज्वलनामिष्य च पर्वतम। मार्कंडेय जी कहते हैं कि महान तेज से वह पुंज यथावाचक नवीन सा जान पड़ा और देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी महानताएं संपूर्ण दिशाओं में व्यक्त हो रही थी। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने ऋषियों को बताया और ऋषियों ने मार्कंडेय जी के बताने के अनुसार माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय।